यात्रा रायपुर के चारों विधानसभा में जाएगी परिवर्तन यात्रा और बीजेपी के दिग्गज नेता यात्रा में शामिल हुए। केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई गई और इस दौरान राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जोरदार स्वागत बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की प्रदेश की राजधानी रायपुर पहुंचने पर। अरुण साव आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता देखिए किस तरीके से यहाँ पे पुष्प वर्षा की जा रही है। न्यूज़ 24 की टीम भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन रथ पर पहुंच चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी मौजूद हैं। हम सीधे बातचीत करते हैं। पूरे प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, अब समापन की ओर है, राजधानी रायपुर भी पहुंचे। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है परिवर्तन के लिए? निश्चित रूप से पिछले 15 दिन से हमारी ये परिवर्तन यात्रा चल रही है और इन 15 दिनों में जनता का भरपूर आशीर्वाद इस परिवर्तन यात्रा को मिला है। जिस प्रकार से लोग घरों से निकलकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं, इस यात्रा का स्वागत किए हैं, अपार उत्साह इस यात्रा को लेकर जनता में है और ऐतिहासिक रूप से हमारी परिवर्तन यात्रा सफल हो रही है। अनेक केंद्रीय मंत्री इस यात्रा में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं का उत्साह उन्होंने बढ़ाया, तो निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की जनता भी तैयार है परिवर्तन के लिए। पौने 5 सालों में भूपेश अकबर और ढेबर की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, छत्तीसगढ़ को दोनों हाथ से लूटा है, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया है, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया है, छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण का गढ़ बनाया है, छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया है। आज छत्तीसगढ़ की जनता ऐसी सरकार से छुटकारा चाहती है। परिवर्तन का मन छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और निश्चित रूप से नवंबर में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। कांग्रेस इस बात को कह रही है कि परिवर्तन पिछले 5 सालों में हुआ है और 15 सालों के भ्रष्टाचार के कारण ही छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को नकारा था और परिवर्तन यात्रा का कोई माहौल प्रदेश में नहीं दिख रहा है, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व भी आने से बच रहे हैं। कांग्रेस के नेता इटालियन चश्मा पहनकर इस परिवर्तन यात्रा को देखेंगे तो उन्हें कुछ नहीं दिखेगा, केवल गांधी परिवार दिखेगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ही दिखेंगे। ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जगह जगह जो यात्रा का स्वागत हो रहा है और पौने 5 साल में ये कोयला घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ, शराब का घोटाला किसके कार्यकाल में पकड़ा गया, डीएमएफ का घोटाला किसके कार्यकाल में पकड़ा गया, ये चावल का घोटाला, ये गौठान का घोटाला, ये गोबर का घोटाला। सौम्या चौरसिया जेल में क्यों है और अन्य अधिकारी क्यों जेल में हैं? ये जेल में क्यों हैं? भूपेश बघेल जी, ये आपके भ्रष्टाचार के कारण जेल में हैं, इनको जमानत नहीं मिली है और इसलिए भ्रष्टाचार दोनों हाथों से पौने 5 साल में भूपेश अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। 15 साल में तो हमने छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदली है। आज छत्तीसगढ़ की जितनी बड़ी उपलब्धियां हैं, अलग राज्य हो, हाई कोर्ट हो, एम्स हो, IIM हो, IIT हो, जितनी बड़ी उपलब्धियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपने छत्तीसगढ़ को लूटा, छत्तीसगढ़ का शोषण किया है। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी की दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। कई सांसदों को भी अब विधानसभा चुनाव में उतारा गया। क्या लग रहा है, ऐसी संभावनाएं छत्तीसगढ़ में भी बन सकती है? हमारी दूसरी सूची बहुत जल्दी आएगी। हम जितने योग्य प्रत्याशी उतारेंगे। 21 प्रत्याशियों की पहली सूची हमारी जारी हो गई है और वो 21 प्रत्याशी जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और निश्चित रूप से वो 21 प्रत्याशी जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे। कार्यकर्ताओं
के सहयोग से चुनाव जीतेंगे। अगली दूसरी सूची शीघ्र आएगी। समापन में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, कैसी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? नरेंद्र मोदी जी 30 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के समापन पर आयोजित सभा को संबोधित करने के लिए रायपुर आएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभा के लिए जोर शोर से तैयारियां प्रारंभ होगी। वह सभा ऐतिहासिक होने वाली है। और हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी भी हम बातचीत करते हैं। रायपुर के वरिष्ठ विधायक हैं, लगातार कई मुद्दों को लेकर के मुखर रहते हैं। क्या लग रहा है, क्या जनता तैयार है परिवर्तन को लेकर? जनता तैयार है। आप जनता को सड़कों पे देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता अमूमन शांत रहती है, पर पहली बार जनता सड़कों पर आकर मुखर हो रही है। कमल फूल जिंदाबाद के नारे लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रही है। और ये दिखाई दे रहा है कि भ्रष्ट भूपेश बघेल की सरकार शराब घोटाला करने वाली, कोयला घोटाला करने वाली, गोबर घोटाला करने वाली, जंगल घोटाला करने वाली, जमीन घोटाला करने वाली, डीएमएफ घोटाला करने वाली, पीएससी घोटाला करने वाली इस सरकार के खिलाफ में नौजवान, किसान, महिलाओं का रेडी टू ईट छीनने वाली, महिलाओं का कर्जा माफ नहीं करने वाली, शराब बंद नहीं करने वाली, नल जल योजना का नल का पानी नहीं पहुंचाने वाली सरकार के खिलाफ में गांव-गांव में आक्रोश है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो इस वक्त परिवर्तन रथ पर मौजूद है और इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता अब परिवर्तन के लिए तैयार है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की